ओम गणेशाय नमः। आज हम सोम प्रदोष व्रत कथा सुनेंगे। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल बटन को भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसके घर बार कुछ भी नहीं उसके पास बचा था, इसीलिए सुबह से वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने के लिए निकल पड़ती थी और इस तरह से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन घर आते समय ब्राह्मणी को एक बालक घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी उसे अपने घर ले आई और लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण किया और उसके पिता को बंदी बनाकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। इसीलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर में ही रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन वह अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। कुछ दिनों के बाद अंशुमान के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। वह विधवा ब्राह्मणी प्रदोष का व्रत रखा करती थी। उसके प्रदोष व्रत का ही प्रभाव था कि राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ से शत्रुओं को भगाया और अपने पिता का राज्य पुनः प्राप्त किया और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया और ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के कारण शंकर भगवान की कृपा से जैसे राजकुमार और ब्राह्मणी पुत्र के दिन सुधर गए, वैसे ही भगवान शंकर अपने हर भक्त पर कृपा बनाए रखते हैं और सबके दिन सवर जाते हैं। बोलो भोलेनाथ की जय, महादेव की जय। दूसरी कथा के अनुसार एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए हर सोमवार को व्रत रखा करता था और शिव पूरी भक्ति के साथ मंदिर जाया करता था और भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उनकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न होकर साहूकार की इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान शंकर से अनुरोध करने लगी। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो होता है उसे वह भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति को देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पिता और भगवान शंकर की बातचीत को साहूकार सुन रहा था और इसीलिए उसे ना तो इस बात की खुशी ही थी और ना ही इस बात का दुख था। वह पहले की भांति भगवान शंकर की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पुत्री ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना, दक्षिणा देते जाना और दोनों मामा भांजा इसी प्रकार यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की नगरी की तरफ निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात उनसे छुपाई थी, तो उसने सोचा क्यों ना उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद तो इनको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर को ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया और साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात सही नहीं लगी, इसीलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बतलाई और राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन किया गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव जी ने वरदान तो दिया है। कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे।
पार्वती जी, माता पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर कर दें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब उसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। इसीलिए मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया और शिक्षा पूरी करने के लिए लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया था। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर बड़ी ही खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण को त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद ही प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शंकर ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने के से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है या कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे भोलेनाथ, जिस तरह से आपने उसके पुत्र को लंबी आयु दी, सुख सौभाग्य दिया, उसी प्रकार कहते सुनते हुंकारा भरते सबको देना। भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय।